नमस्कार दर्शकों, नवयुग गुरु में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अहोई अष्टमी का विषय लेकर। आपका प्रश्न है अहोई अष्टमी कौन से दिन है और क्या इसका समय रहेगा, पूजन का समय इत्यादि। तो यह जानकारी आपको साझा कर रहा हूँ। इस वर्ष अष्टमी तिथि को लेकर कोई संशय नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सबकी एक मत में सही राय और सटीक राय है, इसलिए शंका की कोई बात ही नहीं है। 24 अक्टूबर 2024 के दिन अष्टमी तिथि है, जो सूर्योदय कालीन में भी होगी, चंद्रोदय कालीन में भी होगी और पूरे दिन में भी रहेगी। और अष्टमी तिथि के अंदर ही आपको तारों को अर्घ देना, क्योंकि इस व्रत में जो माताएं बच्चों के लिए व्रत रखती हैं आप सभी जानते होंगे, और तारों को अर्घ देना होता है। तो किसकी पूजा होती है? जैसे शिव भगवान, पार्वती इत्यादि की पूजा होती है। अहोई माता की पूजा होती है, जिसे विधि विधाई षष्ठी देवी कहा जाता है। और इसमें जो पूजन या विधि है, ये सारी चीज़ें वैसे आप मेरे YouTube चैनल पर जो पिछले प्रीवियस ईयर में अहोई अष्टमी की वीडियोज़ है, उनमें आराम से बिल्कुल विस्तृत तरीके से आपको सारी चीज जानकारी मिल जाएगी। मुहूर्त के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बाकी अहोई अष्टमी की आप चाहे 2023 में, 2022 के या 2021 के वीडियोज़ कोई भी उठा के देखेंगे, उनमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और रही बात इस वर्ष के समय की, तो मुहूर्त के हिसाब से यह दिन मतलब अष्टमी का ही है पूरा, सुबह से लेकर शाम तक। इसमें कोई ऐसी संदेह वाली स्थिति नहीं है। आप इस दिन में अपना पूरे जो रिवाज है, रीति है, उसके अनुसार ये व्रत करके शाम को चंद्र को अर्घ देकर व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। इसमें आप अपने बच्चों की वेलनेस की, एक सुख की, समृद्धि की, स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बच्चों के लिए एक ओजस्वत्व, बच्चों के लिए एक पॉजिटिविटी गेन करने के लिए, या बच्चों के लिए जो भी आपकी कामनाएं होती हैं कि स्वस्थ रहें, हृष्ट पुष्ट रहें, बुद्धिवान हों, यशवान हो, विद्यावान हों, इस तरह की आप कामना करते हैं। और यह व्रत पौराणिक काल से मतलब चल आ रहा है, जो अलग अलग समय में इसके स्वरूप थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यह बहुत पुरातन व्रत है, जहाँ पर माताओं ने अपने बच्चों के लिए विशेष रूप से व्रत रखकर अपने मन वांछित फलों को प्राप्त किया है। स्कंद पुराण के 74वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण के 17वें अध्याय में इसका वर्णन है। इवन जो गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, उसके अंदर भी 108वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। तो पुराणों में इस व्रत का वर्णन है। बाकी विधि पीछे आपको समझा दी है। अब इस व्रत का जो दिन है 24 अक्टूबर 2024, उसमें एक और स्पेशल बात है जो मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ। इस दिन है गुरु पुष्य योग। जो ज्योतिष के जानकार हैं उनको पता होगा, गुरु पुष्य योग एक ज्योतिष की क्षेत्र में एक बहुत ही दिव्य योग है, जिसमें बृहस्पति का बल प्राप्त करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत बनता है और गुरु की कर्क राशि उच्च राशि होती है। मैक्सिमम एक्सीलेंस एरिया ऑफ जुपिटर वो गुरु का कर्क राशि ही है, और वहां पे गुरु को इतना बल मिलता है कि गुरु सबसे उच्च पावर में होता है। और जिस दिन पुष्य नक्षत्र के दिन गुरु आ जाए, गुरुवार आ जाए, और गुरु की होरा के अंदर बेसिकली यह उपाय किया जाए, तो डेफिनेटली बहुत लाभ मिलता है। इसमें ये सुप्रसिद्ध एक उपाय है कि केले के पेड़ की जड़ सुबह गुरु की होरा में नहा धोकर पूजा कर कर आप निकाल के लाओ, उसकी पूजा करो। कच्चे दूध, जल इत्यादि से उसको साफ करके, नहला के, साफ पूजन करके, प्रतिष्ठा करके, उसको हल्दी के कटोरी में हल्दी से ढक के रख दो, और उसके बाद पूरा दिन वही वैसे रहने दो। और उसके बाद उसको निकाल कर उसको पीले कपड़े में बांध के रख सकते हो, उसको थोड़ा धूप लगवा के सुखा कर, ताकि वो खराब ना हो। फिर उसको पीले कपड़े में बांध कर आप अपने पास रख सकते हो, अपने साथ रखेंगे। गुरु का विशेष बल प्राप्त करने में, जो गुरु आपकी कुंडली में आपको फल दे सकता है, वो सारे फल वो केले के पेड़ की जड़ आपके लिए एक एनर्जी की तरह आपकी तरफ रिसीव करेंगे। जैसे स्टोन्स आप धारण करते हैं, मान लो जैसे पुखराज, बृहस्पति का स्टोन है पुखराज, येलो सफायर। आप एक बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही स्ट्रांग, बहुत अच्छा पुखराज धारण कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप गुरु पुष्य नक्षत्र में निकाली हुई, प्रतिष्ठित, प्राण प्रतिष्ठित, पूजा करी हुई एक जड़ बांध लेते हो, तो पुखराज के कंपैरिजन में कई गुण अधिक है। पुखराज उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए हमारे जो औषधि या ये जो जड़ों के ये जो उपाय हैं, ये नवग्रहों की जो वनस्पति है, उनसे जुड़े हुए उपाय हैं, डेफिनेटली बहुत ही दिव्य फल देते हैं। लेकिन इनको करने के लिए स्पेसिफिक नक्षत्र, स्पेसिफिक डे, स्पेसिफिक मुहूर्त का इंतजार करना पड़ता है, और वो बार बार नहीं आते। जैसे साल में एक आधी बार आएगा,
अब कब आएगा वो चीज़ आपको पंचांग से ढूंढनी पड़ती है। ऐसा फिक्स भी नहीं है कि गुरु पुष्य नक्षत्र हर साल इस टाइम पे आता है, वो कभी भी आ सकता है। पर वो कब आएगा वो चीज़ कैलकुलेशन से ही निकल के आती है। और बस अहोई अष्टमी का दिन बहुत लकी है इस मामले के लिए कि गुरु पुष्य नक्षत्र भी आ रहा है और गुरु माता और पिता का स्वरूप भी होता है और गुरु ब्लेसिंग्स देने में सबसे टॉप में है। इसलिए आपके बच्चों को बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स इस वर्ष मिलेंगी। आप अपने बच्चों के लिए अच्छी कामनाएं इस वर्ष कर सकते हो और बच्चों के लिए आप एक यह व्रत रखकर उनको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवा सकते हो। जो आपकी पॉजिटिव ऑरा है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके बच्चों को लाभ देने वाली होंगी। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में अहोई अष्टमी का यह व्रत निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा और बच्चों से जुड़ी आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं, वह पूर्ण होंगी। तो इसी के साथ आपको सिर्फ ये जानकारी देने मात्र के लिए यह वीडियो था। बाकी अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो उसके लिए पहले कुछ पिछले सालों की, प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस देख लेना, वहाँ आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई शंका रहती है, कोई आपका जिज्ञासा होती है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, मैसेज करें या कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूँगा। आप सबके लिए अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।